1995 का साल था। दिल्ली की गलियों में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये घटना थी तंदूर मर्डर केस। इस केस में एक मासूम महिला का बेरहमी से कत्ल हुआ और उसका शव तंदूर में जलाने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं क्या था ये मामला और कैसे इसने देश को झकझोर दिया। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। सुशील शर्मा, जो एक युवा कांग्रेस नेता थे, नैना साहनी, जो उनकी पत्नी थी, और बग्गा, जो एक रेस्तरां चलाते थे। सुशील और नैना की शादी एक सामान्य जोड़े की तरह थी, पर उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। सुशील को धीरे धीरे नैना पर शक होने लगा। उसे शक था कि नैना का किसी और के साथ संबंध है। एक दिन जब सुशील ने नैना के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसे पता चला कि वह किसी अन्य व्यक्ति से लगातार बात कर रही है। सुशील के मन में शक और गहरा हो गया। 19 जुलाई 1995 की रात सुशील और नैना के बीच जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान सुशील का गुस्सा और बढ़ गया और उसने नैना की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सुशील ने नैना के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। वह नैना के शरीर को एक कार में डालकर बग्गा के रेस्तरां बगिया में ले गया। वहां उसने बग्गा को बुलाया और कहा कि उसे मदद की जरूरत है। जब बग्गा को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, सुशील ने नैना के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की। पर एक चौंकाने वाली बात यह थी कि तंदूर की आग में जलाने से शरीर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वहीं पास में पुलिस की एक गाड़ी गश्त कर रही थी। उन्हें रेस्तरां से धुआं निकलता दिखाई दिया और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें जले हुए शरीर के कुछ अवशेष मिले। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस बीच सुशील रेस्तरां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह फरार हो चुका था। सुशील ने कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दी और मुंबई में छुपने की कोशिश की। इस बीच सुशील रेस्तरां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह फरार हो चुका था। सुशील ने कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दी और मुंबई में छुपने की कोशिश की। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने सुशील को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। अब तक सभी को पता चल चुका था कि तंदूर मर्डर केस देश के सबसे खौफनाक मामलों में से एक था। सुशील पर कोर्ट में मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर सुशील को दोषी ठहराने की मांग की। आखिरकार कोर्ट ने सुशील शर्मा को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। इस मामले ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। नैना की हत्या के कारण सुशील शर्मा को अदालत ने सजा-ए मौत दी, लेकिन बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस दिल दहलाने वाले अपराध ने नैना साहनी के परिवार को तोड़ दिया। ये केस हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे एक पागलपन भरी जलन और क्रोध ने एक महिला की जान ले ली। तंदूर मर्डर केस ने हमें ये सिखाया कि गुस्सा और शक की भावना इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। ये केस न केवल न्याय के लिए एक मिसाल है, बल्कि समाज के लिए भी एक सीख है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट